आप जो बुखार और दर्द की दवाई ले रहे हैं वो आपकी जान का खतरा बन रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि भारत सरकार ने क्यों इन दवाइयों पर रोक लगा दी है और कौन कौन सी दवाई आपको नहीं लेनी है, किन किन दवाइयों पर बैन है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझाती हूं कि ये जो आप बुखार और दर्द की दवाई ले रही है वो कैसे आपकी जान ले रही है। देखिए, भारत सरकार ने इन दवाइयों पर बैन लगा दी है। नाम है दवाई का नीमेसुलाइड। आपने अपने घर में भी देखी होगी, आपने पहले कभी ली भी होगी। इस वक्त मेरे हाथ में वही दवाई मौजूद है। 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल दवाइयां बैन। जिन दवाइयों में ये सोल्यूशन है यानी कि नीमेसुलाइड और जो कि इसी सोल्यूशन की 100 मिलीग्राम से ज्यादा है, 100 mg से ज्यादा है, उन दवाइयों पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है क्योंकि यह आपके लिए खतरा है। ये दवाई अगर आप 100 mg से ज्यादा लेते हैं तो दवाइयां पहले से जो बाजार में मौजूद हैं उन्हें हटाना होगा। अगर आपके घर में पड़ी है तो आपको फेंक देना होगा। नीमेसुलाइड फॉर्मूले वाली प्रचलित दवाइयों के कुछ नाम बता देती हूं, आपको बेहतर होगा समझने में। देखिए, नीमोलिड, नाइस, निसिप, नीमसेड, निमेश, नीमोलाइड पी, नाइस प्लस, ये सब आपने दवाइयां पहले देखी होंगी और सुनी होगी। ये देखिए, इस तरीके से डब्बे में आती है और जो भी 100 mg से ज्यादा है अब वो आप नहीं ले सकते और अगर आप लेते हैं तो आपके लिए खतरे वाली बात है। निसिप प्लस, नीमोलाइड एमडी, इन सब दवाइयों पे पूरा जो 100 mg से ज्यादा है वो खतरे वाली बात है। और लिटरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पूरा का पूरा एक नोटिस जारी किया और साफ शब्दों में लिखा है, ऑल ओरल फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग नीमेसुलाइड अबव 100 mg इन इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म। यानी आप 100 mg से ज्यादा नीमेसुलाइड नहीं लेंगे। यह सरकार का नोटिफिकेशन है। 29 दिसंबर को यह जारी किया गया है, तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अचानक क्यों रोक लगाई गई, ऐसा क्या पता चल गया, सरकार ने बैन क्यों लगाया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और कहा है कि नीमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है। यह दर्द तो कम करती है लेकिन ज्यादा डोज से लिवर खराब का खतरा है, यह कहा गया है। प्रतिबंध केवल 100 मिलीग्राम से ज्यादा वाली नीमेसुलाइड पर लागू है। यानी अगर आपके पास नीमेसुलाइड और जो भी नाम मैंने आपको बताया वो है, उसमें अगर कम डोज है, भाई 100 mg हो या उससे कम की हो, तो डॉक्टर की सलाह पर आप उन दवाइयों को ले सकते हैं। कम डोज की दवाएं मिलती रहेंगी। अच्छा, इससे सुरक्षित ऑप्शन भी अब आपको डॉक्टर देंगे। इसके और भी विकल्प इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। अब देखिए, जैसे बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि सिप्ला, इनकी दर्द की दवाएं बहुत आती हैं, अब इनको नुकसान हो जाएगा। अगर इसी सोल्यूशन की 100 mg की ज्यादा दवाइयां होगी, 100 mg से ज्यादा की दवाइयां, तो फिर अब आपको हटाना पड़ेगा स्टॉक जो भी है। मरीजों को अब वैकल्पिक पेन किलर दी जाएगी। बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना और मुश्किल होगा। देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी दवा, आपको नॉर्मल बुखार हो गया, दर्द हो गया, तुरंत आपको कुछ दवाइयां पता है और आप ले लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो लेना और भी मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, देखिए अब और भी, वैसे तो हर मरीज के हिसाब से डॉक्टर अलग दवा देता है, लेकिन जैसे कि कुछ दवाइयां हैं जो कॉमन रहती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, ये अन्य दवा कोई लिख सकते हैं अगर आपको दर्द है, अगर आपको बुखार है। बच्चों के लिए नीमेसुलाइड तो पहले से ही बैन है, यानी पहले से ही बच्चों के लिए तो ये बंद है। अब दवा दुकानों को स्टॉक हटाना होगा। 100 mg से ज्यादा अगर कोई भी सोल्यूशन की दवा है हटानी होगी। कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करना होगा, तो अब उन लोगों को नुकसान भी होगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और एक और चीज बता दूं, ये जो दवा इस वक्त मेरे हाथ में है नीमेसुलाइड, 11 महीने पहले जानवरों के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सारी 100 mg तो सिर्फ इंसानों के लिए किया गया है कि भाई 100 mg से ज्यादा आप नहीं ले सकते, 100 mg तक तो ले सकते हैं, लेकिन जानवरों के लिए तो पूरी तरीके से अभी 11 महीने पहले ही बंद की गई है। बुखार दर्द की दवा आपकी जान इसी तरीके से ले रही है, तो अब आपको सावधान हो जाना है। और देखिए, कोई भी ऐसी दवा जो आपने डॉक्टर से ना पूछी हो आप वो नहीं ले। और ये वीडियो आप अपने क्लोज वंस को जरूर भेजिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, ताकि वो भी
इस तरीके से दवा लेने से बच सके, क्योंकि अब ये सरकार के ऑर्डर्स हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।